नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। इस हथेली में बहुत मेजर चेंजेस दिखाई दिए हैं। खासकर आप लाइफ लाइन के जोन में देख सकते हैं, मार्स और सन सैटर्न के जोन में देख सकते हैं किस तरह के कॉम्बिनेशन में आपका करियर आने वाले समय में रहने वाला है, कहाँ पर अत्यधिक सफलता होने वाली है, किस तरह के योग यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं आपके ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग। पूरे हैंड रीडिंग में इस बात को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल कैटेगरी में है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग या शॉर्ट इस फिंगर को नहीं कहा जाता है, जो फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग टाइप के नेचर को इंडिकेट करती है। जो व्यक्ति समय परिस्थिति माहौल के अनुसार ढल पाते हैं अथवा समय परिस्थिति को भी अपने अनुसार ढाल लेते हैं, तो यहाँ पर मिक्स कैटेगरी के फिंगर देखने को मिलती है, जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ बहुत अच्छा कर देती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फिंगर और थर्ड फिंगर का पूरा झुकाव आपके सैटर्न की तरफ है। ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर बिल्ड करता है, जिसमें खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, अपने आप को बिजी रखना, लाइफ में अपग्रेडेशंस करते रहना यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है। क्योंकि फ्यूचरिस्टिक कंसर्न्स बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सैटर्न और सन के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी लॉयल्टी के साथ में काम करने की डेडिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर जुपिटर और सैटर्न फुलफिल करवाते हैं। इन्हीं सब के अतिरिक्त जब लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से एकदम डिस्टेंस में देखने को मिलती है, तो लिटिल फिंगर होता है हमारा इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल, थॉट प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग्स, वाक शक्ति। तो इस कंडीशन में भले ही सुन सबके लेना, लेकिन करना अंततः अपने मन के अनुसार यह देखने को मिलता है। इसीलिए यह फ्रीडम लवर, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी टाइप का नेचर भी बिल्ड करता है, जिसके कारण खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब यहीं पर देखेंगे तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। वहीं थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होने के कारण लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर यह बिल्ड करता है कि समूह का नेतृत्व करना, लोगों से काम निकलवाना, किसी भी तरह की जिम्मेदारी से कभी भी पीछे नहीं भागना। थोड़ा सा यह कॉम्बिनेशन सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज़ करता है, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को बिल्ड यहाँ पर कर देता है। तो जब दोनों की लेंथ तकरीबन सेम देखने को मिलती है, तो इस कंडीशन में डीप थिंकिंग, रिसर्चिंग टाइप का नेचर, हर बात के जड़ तक जाना, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल पर्सनैलिटी, ये सब भी यहाँ पर बिल्ड होते हुए देखने को मिलता है। अब जब इस तरीके का नेचर हो जाता है तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले माइंड के अतिरिक्त देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 46 और 7 के इस तक माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट चल रही थी, जिसके कारण से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का मेजर चेंजेस, रिस्क लेना पसंद नहीं कर रहे थे। एक स्टेबिलिटी यहाँ पर मेंटेलिटी वाइज थी, क्योंकि सेटिस्फेक्शन आपको हर तरह के काम में था। लेकिन जब भी माइंड लाइन इस तरीके से डिक्लाइन होना शुरू होती है, तो यह कॉम्बिनेशन बतलाता है कि कुछ लाइफ में कमी है। बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की क्षमता को बढ़ावा देता है, जिसके अतिरिक्त इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और यूनिकनेस काम में फिर रिक्वायरमेंट हो जाती है। इसी कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त अब आप अपने खुद के प्रोफेशन में या इंडिपेंडेंट वर्क में मन मुताबिक काम में डेफिनेटली शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस आपके माइंड पे आ रहा है, और चंद्रमा होता है मन का कारक। तो मन अनुसार कार्य करने की प्रणाली अब आपके अंदर बढ़ रही है। तो ये चीज़ क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो फिंगर्स हैं, जिससे हमारी एनर्जी बाहर की तरफ, हमारी अंदरूनी सभी तरह की ऊर्जा बाहर जाती है, वो साफ रूप से बतला रही है कि मेजर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च और अपने खुद के काम, खुद के अनुसार यहाँ पर काम करने की जो यहाँ प्रणाली है उसमें परिवर्तन आना ज़रूरी है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर देती है, वैसे ही आड़ी रेखाएं थोड़ा बहुत रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां देती हैं। जब भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी भी लॉन्ग हो जाती है, तो इस कंडीशन में जैसे सेंसिटिविटी हाई हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कभी भी चीटिंग, फ्रॉड, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस, ये सब तरह की चीज़ें आप जैसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो जो व्यक्ति जैसा देता है उसको उसी हिसाब की चीज़ें देते हुए पाए जाते हैं। तो इस कंडीशन में रिलेशन में थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिल जाता है, लेकिन अंततः जो मरकरी फिंगर है उसमें सबसे अपर पोर्शन यानी पोर पे भी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। तो बिगड़े हुए रिश्तों को, संबंधों को और ख़ासकर यहाँ परिस्थितियों को संभाल पाने की, ठीक कर पाने की योग्यता आपके अंदर अभी भी मौजूद है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये लाइन जो है नेगेटिविटीज़ को बढ़ावा देती है, जैसे नेगेटिव थॉट प्रोसेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरीज,
इन सब तरह की चीज़ों से बचने के लिए आपको हमेशा सकारात्मक सोच रवैया ही रखना चाहिए, और वह रखने के लिए अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हार्ट लाइन एकदम स्ट्रेटली जाके मार्स की तरफ एंड हो रहा है, जिसके कारण जैसे ही खाली बैठेंगे मानसिक तनाव आपके अंदर बढ़ना शुरू होगा। और यही माइंड लाइन का भी कहना है कि आपको किसी न किसी तौर से इंडिपेंडेंट वर्क में इन्वॉल्व होना होगा, जहाँ पर लगातार अपग्रेडेशन अपॉर्चुनिटीज़ या चेंजेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहे, तब जाके मेंटल पीस, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अन्यथा यह प्रेशर आपको किसी भी रूप का बढ़ाते हुए देखने को मिल जाएगा, इस तरह की आड़ी रेखाओं के अतिरिक्त। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप यहाँ पर ठीक जा रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ डेवलप नहीं है, तो यह कन्फ्यूजिंग माइंडसेट खासकर बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क के लिए ही दे रहा है कि किस काम को प्राथमिकता दिया जाए। वही चीज़ यहाँ पर भी आपको बतलाया जाएगा। बाकी फैलेंजर्स की स्थिति यहाँ ठीक है, लेकिन इंटरनल मार्स आपका कमज़ोर होता जा रहा है, जिसके कारण यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को फिर कमज़ोर करने लगता है। फिजिकल बॉडी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लीवर, वीक बोन जैसी समस्या यहाँ पर आते हुए पाई जाती है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर अच्छे से प्रेफर करते हैं, डे रूटीन लाइफ को ही सिर्फ अगर मेंटेन करते हैं, तो ये फैलेंजर्स के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी, और फिर मार्स की जैसी एनर्जी बढ़ती है तो हौसला, जुनून, हिम्मत जैसी चीज़ें आएगी, डिवोशन, डेडिकेशन जैसी चीज़ें फिर बढ़ेगा, और फोकस डिवोशन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में कोई भी गोल अचीव करना फिर ईजी हो जाएगा। थंब जो है यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी का है, जिसके कारण यह रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को बिल्ड कर देता है। सेकंड फैलेंज की आड़ी रेखा कन्फर्मेशन देती है कि आपको कभी भी तनावपूर्वक स्थिति यानी लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए, वहाँ पे आपके लॉजिक अनसेटिस्फाइड रहने वाले रहेंगे। उन्हीं के अतिरिक्त जब यव का साइन बिल्ड होता है तो ये इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस के लिए काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर देखने मिलता है, पर इस साइन को एक्टिवेट करना होता है। मेडिटेशन के माध्यम से, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के माध्यम से, आइसोलेटेड होकर पैशन को फॉलो करने के माध्यम से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट है ज़ीरो थॉट प्रोसेस। वो जैसे ही अचीव होता है तो सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव होता है, और उसके बाद में एक्यूरेसी हर तरह के डिसीजन एंड प्लानिंग में देखने को मिलती है, और हाइपर टेंशन वरीज जैसे जो योग आ सकते हैं वो यहाँ पर देखने को फिर हमें नहीं मिलेगा। पाम आपका यहाँ पर फैला हुआ है, जिसे यहाँ पर स्क्वेरिश पाम कहा जाता है, और ये हार्ड वर्किंग नेचर देता है। खासकर आप मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर सकेंगे, लेकिन इस तरह के पाम के फैलाव के कारण शारीरिक श्रम करने से भी आप पीछे नहीं हटेंगे। तो ओवरऑल इस पाम को एयर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने के लिए प्रेरणा हमेशा देते रहता है, नए नए तरह के थॉट, आइडियाज़ यहाँ देते जाता है। तो लाइफ में अगर कहीं पर भी रुक गए, यानी सीखना बंद कर दिया, नए नए तरह के अवसर को तलाशना बंद कर दिया, नए नए जगह जाना बंद कर दिया, नए नए तरह का टेस्ट लेना बंद कर दिया, नए नए लोगों से मिलना बंद कर दिया, तो लाइफ धीरे 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 कमज़ोर होती जाएगी। लाइफ एनर्जी की यहाँ पर बात हो रही है। आपको ज़िंदा रखेगा हमेशा नयापन। इसीलिए इस कंडीशन में लगातार अध्ययन की आदत होनी चाहिए, जैसे कि बुक रीडिंग हैबिट। जितना ज़्यादा आप सीखने की कला में माहिर होते जाएंगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर रहेगा, जितना ज़्यादा नए नए तरह के कार्यों में इन्वॉल्व होंगे, भले रिजल्ट मिले या ना मिले, लेकिन खुद के इंटरेस्ट के भी हिसाब से या नॉलेज के ही हिसाब से उतना ज़्यादा ज़िंदगी का स्तर, लाइफ एनर्जी अर्थात आपका बढ़ता जाएगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एयर एलिमेंट हैंड की, कि उन्हें थॉट चाहिए, नया आइडिया चाहिए, नया वर्क करना चाहिए, एक्साइटमेंट, थ्रिल चाहिए। तो ये चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसे पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाता है आइडियाज़, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंजेस के लिए। इसलिए हर चीज़ को प्रैक्टिकली, लॉजिकली लाइफ में समझना, हर सिचुएशन में एडजस्ट कर जाना, तमाम तरह के क्वेरल फाइट जैसी चीज़ों से डिस्टेंस रखना, पीस और फोकस अपने करियर में हमेशा मेंटेन रखना, हर चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली समझना, लॉजिक को समझना, समय पर काम को करना, प्रेशराइज सिचुएशन बिल्कुल पसंद ना होना, थोड़ा सा सेंसिटिव, इंट्यूटिव टाइप का नेचर होना, यह इस कॉम्बिनेशन में आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें सिर्फ ये रहता है कि खुद पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। किसी न किसी रूप की सहायता की आवश्यकता यहाँ पर आप जैसे जातकों को पड़ती है। जैसे ही फिजिकल बॉडी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना, यानी मार्स अर्थात स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ फिजिकल बॉडी ही मार्स नहीं होता, हमारा फोकस, गोल अचीवमेंट, हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी तमाम तरह की चीज़ें भी मार्स में आती हैं। ये जैसे ही मजबूत होता है और खुद पे जैसे ही ट्रस्ट बिल्ड होता है, वैसे ही हर तरह का अचीवमेंट लाइफ में होना शुरू हो जाता है। जैसे आपके पाम में काफ़ी ज़्यादा रेयर साइंस के
जो अतिरिक्त आते हैं वो आता है ये डमरू का साइन, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। बहुत बड़ा मीनिंग इसका देखने मिलता है। दूसरा जो स्क्वायर का साइन यहाँ पर फुलफिल हो जाना चाहिए था, पूरा आधा अधूरा कमज़ोर स्थिति में पड़ा हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी के लिए माना जाता है। तो इस तरह के साइन जो अनफुलफिल्ड या रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, वो तब रिस्पॉन्स करेंगे जैसे ही सेल्फ ट्रस्ट बढ़ेगा और अपने अकॉर्डिंग काम करते हुए देखने को मिलेंगे। ऑटोमेटिकली ये सारे साइन एक्टिवेट होते हुए पाए जाएंगे। फिर इनका क्या यहाँ परिणाम रहेगा वो सभी आपके सामने भी रखा जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं जुपिटर माउंट के विषय में, जिसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइन आपके लाइफ और माइंड लाइन से मर्ज होकर निकली, जो एम्बिशियस थॉट प्रोसेस, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट देता है और इस कंडीशन में प्रेरणा देता है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इसीलिए यह रेखा बहुत असंतुष्टि को भी बतलाता है, परंतु इस रेखा का काम ही यही है कि कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन देना। तो हिम्मत, हौसला या फिर एम्बिशंस ये रेखा देने का काम करती है। अब इसी के अतिरिक्त जब आड़ी रेखाएं भी मौजूद हों तो ये पुण्य को, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति को, दान धर्म जैसी स्थितियों को बतलाती है। अब इसमें हुआ ये कि जो ये आपकी मार्स की लाइन है और जो अनदर लाइन से ये सब मर्ज हुई और इन्होंने पूरा का पूरा रेक्टेंगल का फॉर्मेशन क्रिएट किया। इस तरह के साइन में सिक्योरिटी करियर वाइज डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि नॉलेज, विजडम, एक्सपर्टीज़ या टैलेंट आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है अपने प्रोफेशन के विषय में। इसीलिए हमेशा रिक्वायरमेंट मार्केट में आप जैसे जातकों की रहती है, तो वहाँ से सिक्योरिटी मिल गई। दूसरा, ये फैमिली वाइज भी सिक्योरिटी देता है कि फैमिली की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट ही होगा, जैसे कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, प्रॉस्पेरिटी में अपग्रेडेशन होना। क्योंकि इस साइन के बिहाफ पे जो हमें रिकॉग्निशन मिलता है या पावर पोजीशन, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उसके बिहाफ पर कंटिन्यूस यहाँ पर रिसोर्सेज बढ़ते चले जाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इस साइन में ये हो गया कि यहाँ पर एकदम लास्ट स्टेज पर आकर के कमज़ोरी आ गई, जिसके कारण अभी भी कन्फ्यूज़न जो है वो यही है कि जॉब में रहना चाहिए कि बिज़नेस करना चाहिए, कि किस तरह के काम में इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए। बेसिकली ये जो रेक्टेंगल, स्क्वायर के साइन जुपिटर पे बनते हैं, यह एडवाइजरी के काम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। जो जातक दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, चाहे है वो टीचिंग प्रोफेशन से हो, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन से हो, कंसल्टेशन या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हो, गाइडेंस, एडवाइजरी से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप अपने एडवाइजेस, सजेशंस, गाइडेंस के द्वारा किन्हीं की भी मदद कर पा रहे हैं, तो यह साइन बिल्ड हो जाता है कि यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अपग्रेडेशन बहुत है। इसीलिए आप जैसे जातक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन क्रिएट करते हुए, एडवाइजरी से रिलेटेड वर्क करते हुए, कंसल्टेशन या सर्विसेज से रिलेटेड किसी भी तरह के काम में, दो पक्ष के मध्य के किसी भी तरह के काम में भी बहुत ज़्यादा बरकत प्राप्त करते हैं। और इस एनर्जी को तुरंत यूटिलाइज कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ ये साइन और वीक आपका समय के साथ में हो सकता है। इसलिए आपको इंडिपेंडेंट वर्क में और ख़ासकर एडवाइजरी फील्ड में इन्वॉल्व 100% होना चाहिए। यहाँ पर सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस के बिहाफ पर बहुत सारे लोगों को मदद मिलने वाली है और यहाँ का अंदाज़ा भले आपको हो या ना हो, लेकिन असीमित उन्नति यहाँ पर देखने मिलती है, जिसमें पावर और पोजीशन, अथॉरिटीज़ हमें गेन होना शुरू होता है। तो इस साइन को एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले सही स्थान पर उपस्थित होना होगा, वो है सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी काम। दूसरा, नॉलेज को लगातार इन्हेंस करना होगा या कंटिन्यूस रीडिंग हैबिट बिल्ड करनी होगी। तीसरा, यहाँ पर डेली मंदिर जाना, आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति है उसको अपनाए रखना ज़रूरी रहेगा, तब जाके ये जुपिटर आपको हैप्पीनेस, पीसफुलनेस एंड सेटिस्फेक्शन, ये तीनों चीज़ें लाइफ में ला करके देंगे और अपनों से रिलेटेड जितने भी आपके एम्बिशंस है वो भी आप अपने दम से फुलफ़िल करते हुए देखने को मिल जाएंगे। सैटर्न माउंट के ऊपर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फिश साइन का जो सिंबल है, कॉम्बिनेशन है, वो डेवलप बहुत अच्छा हो रहा है। इस तरह का साइन तभी डेवलप होता है जब बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट आप जैसे जातक जनरेट करके दे पाते हैं, जैसे कि अपना एम्पायर बिजनेस स्ट्रांगली क्रिएट कर पाना और वो जो एम्पायर बिजनेस है, काम है, वो मल्टी सिटीज़ का हो जाना। तब जाके ये फिश सिंबल डेवलप होता है कि नाम, ख्याति, सम्मान या कर्म जन्म के बाद भी देखने को मिलने वाला है। तो इसका जो सौभाग्य है वो आपको तकरीबन 55 और 56 के मध्य से आना शुरू होगा। लेकिन ये आया ही क्यों? इसलिए आया क्योंकि आपके केस में सपोर्टिव हार्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। इस तरह की सपोर्टिव हार्ट लाइन में सैटर्न पे जो आड़ी रेखा अवेलेबल हो जाती है लक के ऊपर, यह साफ रूप से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना देने लगती है जॉब के रिगार्डिंग।
क्योंकि ये सैटर्न अब जॉब पे काम कर ही नहीं सकता, इवन सन भी नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर भी आड़ी रेखा मौजूद हो गई कि जिस तरीके का सक्सेस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, क्रेडिट, रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी काबिलियत, योग्यताओं का उपयोग दूसरे को बहुत ज़्यादा जा रहा है, जबकि सिस्टम ऐसा है कि प्रकृति इस तौर तरीके की आपको बना रही है कि आप दूसरों को लाभ यहाँ पर दे सकें, रोज़मर्रा के लिए सुख सुविधा, संसाधन है जैसी चीज़ें दे सकें। तो इस कारण से हुआ ये कि जो ये लक लाइन है ये यहाँ पर कंटिन्यू वर्क करी अच्छे से, और यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल ये जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है इस पर आकर के रुक गई, जो कि करियर, प्रोफेशन में होने वाले चेंजेस एंड अपग्रेडेशन को इंडिकेट करता है। अब इसी के मध्य में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको डमरू साइन का कॉम्बिनेशन बनता दिखेगा। दूसरा, इसे इन्फिनिटी साइन भी कहा जाता है, और ये जब भी पर्टिकुलर माउंट पे आता है तो वहाँ पर हमें लिमिटलेस सक्सेस देखने को मिलने लगता है। डमरू साइन का कॉम्बिनेशन सैटर्न और सन के ऊपर इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको आपके पितृ पूर्वजों के लिए डोनेशन देना होगा, उनके लिए कार्य करना होगा जो आधा अधूरा छूटा हुआ है, जैसे धर्मशाला, आश्रम, मंदिर निर्माण कार्य, उनके नाम से इन सब तरह की चीज़ों में आपको पैसा लगाना होगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर प्रोमिनेंट मैनर में कंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तब जाकर के यह भाग्य यहाँ पर जागृत होगा, अर्थात खुलेगा, जब आप ये सारे इवेंट्स को करेंगे। दूसरा, जो हम संकल्प लेते हैं किन्हीं भी कारणों से जीवन में कहीं पर भी, वो संकल्प को भी पूरा करना होता है, तब जाकर ये इन्फिनिटी साइन डेवलप होता है, जिसका तात्पर्य होता है कि अब भाग्य का सहयोग आगे से मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आगे से आएगी, सपोर्ट सिस्टम आगे से रेडी होगा, और इस तरह के सैटर्न पर हमेशा बहुत बड़े स्तर का पैसा या एम्पायर या बैक पावर देखने को, ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ यहाँ पर पाई गई है। दूसरा, सूर्य के क्षेत्र पर देखेंगे तो सन की लाइन काफ़ी अच्छी कंडीशन में अवेलेबल है। जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट, लॉयल और सीरियसली डिवोटेड पाए जाते हैं अपने काम के प्रति, यानी ईमानदार होते हैं, तो सन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो कैरेक्टर को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करने लगती है कि सारा नाम, ख्याति, सम्मान आप जैसे जातकों के जीवन में अच्छा होता है। अपने नाम के बलबूते पर भी बहुत बड़े काम करा सकने में सक्षम होते हैं, क्योंकि अच्छा खासा इज्जत सम्मान प्राप्त समाज में यहाँ किया हुआ रहता है, नाम ऊंचा होता है। परंतु होता ये है इसमें कि अगर सिर्फ सिंगल सनलाइन हो तो ये तो फिर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके जॉब के लिए भी, परंतु जब इधर पर आड़ी रेखा आती है तो ये आड़ी रेखा जो आई है इसीलिए आई है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी संतुष्टि नहीं रहेगा। ग्रेटिट्यूड, रिवॉर्ड, अवार्ड जो मिलना चाहिए, हैप्पीनेस जो यहाँ पर रहना चाहिए, वो यहाँ पर आपका कट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप इसके लिए नहीं बने हैं। एयर एलिमेंट हैंड में अगर जहाँ लिमिटेशन आ गई, चाहे थॉट प्रोसेस में, एम्बिशंस में या लाइफ स्टाइल में, वहीं से प्रोग्रेस डाउन होना शुरू होता है। तो यहाँ पर आपको लाइफ में सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। जितना ज़्यादा सिक्योर वे में चलेंगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जीज को आप खोते जाएंगे। यहाँ पर आज आवश्यकता है रिस्क लेकर आगे बढ़ने की, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, तभी इस तरह के साइन आए, अन्यथा इन सब की आवश्यकता ही नहीं थी। ये साइन आपका क्यों जुपिटर और सैटर्न के मिड में आ रहा है? जुपिटर है प्योरली नॉलेज, सैटर्न है यहाँ पर प्योरली कर्म, तो यह कॉम्बिनेशन दे देता है प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट वे से बात करना, आंसर करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखना और उसके रिगार्डिंग कोई भी बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर देना। इन्हीं सब चीज़ों के कारण से रियलाइजेशन के लिए क्रॉस का साइन अवेलेबल हुआ है कि आप कितना ही यहाँ पर एफर्ट, मान लीजिए आपको सिक्योरिटी भले से ऐसा लगता है मिलेगा, लेकिन वह सारे के सारे सक्सेस को डाउन करेगा। यहाँ से जैसे ही निकलते हैं वैसे ही एक रेखा पूरी बुध पे झुक गई, जिसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि इसे कहा जाता है यशस्वी योग, रईस योग और बुधादित्य योग। सूर्य और बुध की यह युति किसी भी तरह के टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा फेम देना शुरू कर देती है, रिकॉग्निशन देना शुरू कर देती है। बुध कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन है, ये सब तरह की चीज़ें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलता है। लाभ लगातार प्राप्त होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। लगातार जो एक्साइटमेंट और थ्रिल चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वो यहाँ पर देखने मिलता है। और अंततः ये बायफोर्क का साइन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को क्रिएट करता है और सारे काम कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन पे बिल्ड होने शुरू होते हैं, तो वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलने लगता है। तो यहाँ पर भी जो इसका असर है वो भी आपको अप्रोक्स 55 के एज पर आकर के मिलने वाला है।
तब जाकर के यहाँ पर स्क्वायर का साइन बिल्ड हो सकता है, जो आपको जन्म स्थान से दूर भी प्रॉपर्टी बिल्ड करके देगा। लेकिन ये साइन तो बहुत छोटा, बड़ा साइन उससे अवेलेबल हुआ है। मरकरी माउंट के ऊपर में जब इस तरह की लाइंस अवेलेबल होती हैं तो यह कॉम्बिनेशन एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आपका मरकरी माउंट डेवलप अच्छा है तो हार्मोन्स भी बहुत अच्छे रिएक्ट करते हैं, तो उम्र से कम भी दिखते हैं। ये कॉम्बिनेशन कन्वेंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। मार्केट सेंस नॉलेज अच्छा देता है। इंटेलिजेंसी, IQ लेवल, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटीज़ को बिल्ड करता है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी भी ये देता है, जिसके कारण मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, किससे काम निकलवाना है, पूरा ये लक कहाँ दे रहा है, बिजनेस में क्रिएट कर रहा है। हृदय रेखा के अंत में गौपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है। स्लाइटली डिटैचमेंट, इस तरीके का यूनियन लाइन यहाँ पर देना शुरू करता है। इसी के अतिरिक्त यहाँ पर हम देखेंगे तो आपकी हार्ट लाइन में स्लाइटली यहाँ पर फैलाव है, जिसके कारण आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, प्लस इस तरीके की जब डबल हार्ट लाइन चलती है तो मल्टीपल इमोशंस कैरी करके चलना, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो अप्रोक्स 36 के बाद से अभी यानी 53 के एज तक तो अवेलेबल है ही। तो इस कंडीशन में इमोशनल डिस्टर्बेंस जैसे कॉम्बिनेशन फिर थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे मल्टीपल इमोशंस वर्क करना। अब जो हार्ट लाइन पे आपकी अर्थात सैटर्न पे हार्ट लाइन रुकी है, ये इसलिए रुकी है क्योंकि सैटर्न सारा फोकस कराना चाहते हैं मटेरियलिज्म पे। यह यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि आप पहले खुद का उद्धार करिए, फिर जाके दूसरों का उद्धार करिए। इसलिए यह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सीरियस, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, आइसोलेटेड, वर्कोहॉलिक, सेल्फ सेंटर्ड, मनी माइंडेड यहाँ पर बनाना शुरू कर देते हैं। अब इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो यहाँ से ओवरलैप होकर रेखा जुपिटर पे गई, जो वर्कोहॉलिक बनाती है, फिर मार्स से कनेक्ट हो गई कि फोर्सफुली वर्क करना, तुरंत एक्शन लेना, प्लानिंग करना। तो अब ये सैटर्न क्या एनर्जी दे रहे हैं कि अगर जो भी आइडिया या थॉट आपके अंदर आ रहा है उसको आपने तुरंत नहीं पकड़ा, वो स्किप हो जाएगा। जैसे कि सैटर्न यहाँ पर सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे आपको कोई भी थॉट आइडिया देंगे और जहाँ स्किप हुआ वो काम फिर नहीं होगा। इसलिए आपको कोई भी इस तरह के आइडिया थॉट को तुरंत पकड़ के एक्शन ले लेना है, अन्यथा प्लानिंग कितना ही कुछ आप कर लीजिए वो एग्जीक्यूट यहाँ पर नहीं होने वाला है। यह ड्रॉबैक होता है सैटर्न एनर्जी का कि तुरंत एक्टिव होना पड़ता है, तुरंत पकड़ना पड़ता है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी बहुत बड़े स्तर का यह देती है, एकदम से गुस्सा फूटना, और उसके कारण से आउटर मार्स पे आड़ी रेखा रोग, ऋण, शत्रुओं में बढ़ावा, कोर्ट कचहरी जैसे मामले भी देती है। तो इस कंडीशन में मार्स की एनर्जी हमें काफ़ी अच्छी करने की ज़रूरत है, ताकि कोई शत्रु ना बने, कोई रोग बड़े स्तर का ना लगे, ना कोई ऋण से बड़ा नुकसान यहाँ देखने को मिले, और जो रिस्क लेना है वो बहुत ज़्यादा हिम्मत, हौसले के साथ में लेकर के अपने भाग्य के सितारे को खोलें। अब होता ये है कि मंगल, सूर्य और शनि, ये दोनों तीनों कॉम्बिनेशन मिलकर के कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस को इंडिकेट करते हैं। और जब अगर स्क्वायर का साइन यहाँ बनता है तो ये प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि पैसा लगातार बढ़ेगा, वेल्थ लगातार इंक्रीज़ होगा, सिक्योरिटी लगातार इंक्रीज़ होगा, इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट होगा, रेंटल इनकम लगातार आते रहेगा। इतना अच्छा प्रॉपर्टीज़ यहाँ डेवलप होता है कि आने वाली जनरेशन को भी पूरा उसका लाभ लगातार मिलता रहता है। तो ये कब एक्टिव होगा? जब पेंडिंग कर्मास या पितृपूर्वजों के लिए किया गया काम यहाँ पर आप शुरू करेंगे। तो हुआ ये इसमें कि जब भी इस तरीके से कट लाइंस लगती है तो इस कंडीशन में बड़ी घटना दुर्घटना से कम उम्र में निकलते हैं। मार्स जो है एक हल्का सा यहाँ पर टेस्ट लेने के लिए आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपने 7 और 9 के एज के मिड में देखा। आइलैंड का साइन फिर बना तो ज़्यादा ग्रोथ सक्सेस यहाँ पर नहीं होती, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में हेल्थ वाइज भी डिस्टर्बेंस बहुत देखने को मिलता है। तो ये समय आपका 10 to 14 के मिड का है। उसके बाद जाकर के प्रोग्रेस लाइन निकली और उसके बाद जाकर के आपकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग अप्रोक्स 22 में हुई। तो यहाँ से भार को संभालना या फिर इंडिपेंडेंसी लाइफ में आना, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इन्हेंसमेंट 16 के एज के बाद में हुआ। फिर एक सडन गेन की लाइन यहाँ पर अवेलेबल हुई आपकी, जिसने अपने बहुत अच्छे असर आपको 29 से 32 के मिड में दिया। इस तौर तरीके रेखा में अचानक से लिए गए किसी भी तरह के निर्णय किए गए काम से सफलता मिल जाती है। अब यहाँ पर भी मस्तिष्क रेखा में दबाव आपको देखने को मिला अप्रोक्स 19 से लेकर के 24 के मिड में। मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर इस पीरियड में रहा, कन्फ्यूज़न भी रहा। फिर माइंड लाइन थोड़ी और बिखर के चली आपकी, लेकिन प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बहुत इंक्रीज़ कर दिया।
ये समय था 35 तक का। फिर यहाँ से आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी चली और फिर यहाँ पर चेंजेस जो है 48 के बाद में और बड़े स्तर का आ रहा है। डिक्लाइनिंग माइंड लाइन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और क्रिएटिविटी और इंटरेस्ट बेस्ड वर्क को इंडिकेट करती है और इन्हीं सब कारण से यहाँ से मरकरी लाइन भी निकलना शुरू हो रही है, जो लाभ प्राप्त करने की गतिविधि में मल्टीपल एफर्ट्स डालती है। इसलिए मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी आपके जीवन में है, इसीलिए मल्टीपल मरकरी लाइन भी मौजूद है, जो एक से ज़्यादा चीज़ों में स्किल टैलेंट बिल्ड करती है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस मरकरी लाइन में सन लाइन अटैच यहाँ पर हो रहा है, सन लाइन यहाँ पर भी आपका निकला है, तो ज़्यादा नेम फेम सक्सेस रिकॉग्निशन आपको बिजनेस के द्वारा है, ना कि जॉब के द्वारा। तो मेंटल पीस हैप्पीनेस आपको डेफिनेटली गेन होगा, परंतु किस काम से? इंटरेस्ट बेस्ड पैशन हॉबी को फॉलो करने के माध्यम से। इसके बाद में इस लक लाइन के ऊपर में 2 वरी लाइन अवेलेबल मेजरली हुई, जिसके कारण अर्निंग कैपेबिलिटी में डिस्टर्बेंस, व्यर्थ की व्यय और चिंता मानसिक रूप से भी देखने को मिलता है, क्योंकि माइंड लाइन पे भी कट हुआ है। तो एक रेखा तो 35 से 37 के मिड में है, सेकंड वन लाइन आपकी यहाँ पर माइंड लाइन के अकॉर्डिंग 38 में है और लक लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 40 के मिड में है। अब उसके पहले हुआ ये कि इस लाइफ लाइन के ऊपर में आइलैंड का साइन बना। अब ये आइलैंड आपका जो डेवलप होना शुरू हुआ था, ये समय था 33.5 का, असर इसका 37 और 8 तक रहा। इस तरह के आइलैंड में हेल्थ इशू रहता है, जैसे कि चक्रव्यूह रच दिया गया है जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी और तमाम तरह के हेल्थ डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, जिससे किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं हो पाता। और उसमें भी जब वरी लाइन कट कर जाए तो एक्सीडेंट लॉसेस और बड़े स्तर का होता है। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन में बेड रेस्ट भी हो जाता है, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसी समय पर आपकी गार्डियन एंजल लाइन एक्टिवेट हो गई। इसे देवदूत रेखा और प्रोटेक्शन लाइन कहा जाता है, जिसमें दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलता है, जो हर तरह के आपदा विपदा से बचाती है। सिर्फ यही नहीं, इवन 41 और 43 के एज में भी बड़े कष्ट पीड़ा से यहाँ पर बचाया गया है। इसके बाद में ये रेखा अवेलेबल हुई जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को, ट्रैवलिंग्स को इंडिकेट करती है। और फिर उसका लाइफ लाइन की एनर्जी बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम आई कि फैमिली लाइफ और खुद के इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए बैलेंस करके आप चलने वाले हैं और सभी तरह की जिम्मेदारियां घर परिवार के विषय में भी अच्छे से निभाने वाले हैं। यहाँ से भी प्रोग्रेस लाइन आपकी निकल रही है अप्रोक्स 55 के एज में। तो इस पीरियड पर लिया गया हर तरह का एक्शन, इनिशिएशन, डिसीजन एक्यूरेट साबित होगा, यानी सोना उगलेगा जो भी चीज़ आप छुएंगे। और जितनी भी वरी लाइन है वो लाइफ लाइन को टच नहीं कर पा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि घर परिवार में भी ऐसी कोई नकारात्मक स्थिति नहीं रहेगा कि जिससे लाइफ ही अफेक्ट होने लगे। चिंता थोड़ी बहुत ज़रूर रह सकती है, स्वास्थ्य पर आपको अच्छा खासा ध्यान देना रहेगा। अब यहाँ पर जब भी लक लाइन और लाइफ लाइन के मिड में इस तरीके का डमरू चिन्ह बनता है तो भाग्य उदय तब होता है जब सारा कर्म और कर्म का हिस्सा पितृ पूर्वजों के लिए जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी वरी लाइन डेवलप हुई है बिल्कुल आपके मार्स और शुक्र के मिड यानी थंब के जॉइंट पॉइंट के लोकेशन से हुई है। और ये क्षेत्र होता है कुल देवी देवताओं का और पितृ पूर्वजों का। जब कोई भी जातक अपने फैमिली में पितृ ही बन कर के आते हैं या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी लेकर के आते हैं, तब जाके इस तरह का डमरू का साइन या फिर इन सब तरह की रेखा बनती है कि सारा भाग्योदय आपका कहाँ से होगा? उन लोगों की सेवा करने से। इसलिए आपको पूर्णिमा, अमावस्या जैसे दिनों में उन सब के लिए दान धर्म अनाज का करते रहना चाहिए। कंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग तो साफ रूप से सैटर्न ने बताया ही है कि उनके नाम से आश्रम धर्मशाला को बनाना है। और इस कंडीशन में हमेशा दान धर्म के साथ में पेड़ लगाना, दिया रात भर के लिए जलाना, गौशाला यहाँ पर निर्मित करना, उसके लिए काम करना, सब यहाँ कार्य आपको उनके नाम से करते रहना होगा। तो जा कर के मल्टीपल एक्स में आपको रिटर्न हर विषय में देखने को मिलेगा। और ये जो पीरियड है बहुत गोल्डन पीरियड है, 53 से 56 का। इस पीरियड में सब कुछ अचीव हो जाएगा जो पूरे लाइफ का आपका डिज़ायर है। और इसके बाद की लाइफ जो है आपके अनुसार ही चलने वाली रहेगी, जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, बेनिफिशियल, एक्सप्लोरिंग यहाँ पर रहने वाली है। और अगर ये फिश सिंबल बनता है प्रोमिनेंट तो मोक्ष मुक्ति जैसे योग भी निर्मित कर देगा। शुक्र के ऊपर कुछ ज़्यादा ही आड़ी रेखाएं हैं, ये सब के सब यहाँ पर सिर्फ आपको पेंडिंग कर्मा क्लियर करने के माध्यम से होगा। क्रिस्टल ब्रेसलेट भी यहाँ पर आप पहन सकते हैं, तो रिश्तों की क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव होते हुए देखने मिलेगी। प्लेजर, फुलफिलमेंट, कंफर्ट, ये सब तरह की चीज़ें बढ़ने के साथ में लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
सब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ होता देखने मिलेगा। चंद्रमा थोड़ा दब रहा है तो डर भय चिंता बेफिजूल के यहाँ पर आएगा। ये सब तरह की चीज़ें पेंडिंग कर्मा क्लियरेंस से ख़त्म होगी, तब जाके ये चंद्रमा की भाग्य रेखा भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी और सब तरह का मनोवांछित फल एक एफर्ट में देखने को मिलेगा। पैसा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्पायर क्रिएट होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हेंस होगी और सभी तरह के प्लेजर फुलफिलमेंट होने के साथ लव, केयर, अटैचमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन, ये सब चीज़ें गेन होगा। तो गोल्डन पीरियड आपका 53 के एज से जो स्टार्ट है, 55 में सबसे ज़्यादा पीक पे लेवल दिखेगा जहाँ पे मेजर सब ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और 100% यहाँ पर आपको जॉब क्विट करके इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, फ्री विल गेन करना चाहिए। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।